गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परमात्मा प्रेमी सज्जन वृत्त, नित्य है निरंतर आप उस दिव्य ज्ञान को हृदयंगम कर रहे हैं, जो ज्ञान आपके हृदय को आनंद से संयुक्त करता है, जो ज्ञान आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को आपसे मिलाता है, वो ज्ञान जो हृदय में उस रसधार को बहाता है, जिसका रसपान करके आप अमृत तत्व की अनुभूति करते हैं। ये हृदय परमात्मा का विशेष निवास स्थान है। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, लेकिन हृदय इसके साक्षात्कार का स्थल है। परमात्मा विराजमान तो सब जगह और एक जैसा ही है, लेकिन इसकी उपस्थिति का अनुभव हमें हृदय में होता है विशेष रूप से। जब हमारा हृदय में बैठे हुए परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करता है। अन्यथा तो हृदय अलग है, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा अलग है। लेकिन जब दोनों मिलकर के एक रूप हो जाते, तादात्म्य संबंध, एक रूपता का संबंध हो जाता, तो कहते उस समय सारी भेद भ्रांतियां निवृत्त हो जाती है और अपने आप में परमात्मा की उपस्थिति चराचर जगत को प्रकाशित कर देती है। किस रूप में प्रकाशित कर देती है? कहते जो अब तक क्षेत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है, वह क्षेत्रज्ञ बन जाता है। क्षेत्र भी क्षेत्रज्ञ ही है। यह नहीं कि क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला है। यह ठीक है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला है जब तक जीव भाव है, लेकिन जब एक रूपता हो जाती है तो ये जिसको जाना जा रहा है वो पदार्थ और जो जान रहा है वो पदार्थ दोनों एक हो जाते हैं। दोनों के बीच में फिर कोई विभाग नहीं रहता, दोनों के बीच में कोई बंटवारा नहीं रहता। बंटवारा कब तक है? जब तक आपकी दृष्टि में क्षेत्र है, तब तक बंटवारा है। उसी बात को आज इस मंत्र में भगवान कह रहे हैं। ए विभक्तं च विभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्र च तज्ज्ञेयं ग्रसेष्णो प्रभवेष्णु च। कहते हैं जो अविभक्तम, जो अविभक्त है, जिसका कोई भाग किया नहीं जा सकता, जिसको किसी प्रकार से बांटा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं भूतों के अंदर बैठ करके ये विभक्त सा दिखाई देता है।
बटा हुआ सा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? कहते 1000 जैसे घड़े हैं मान लीजिए, तो 1000 घड़ों में किसी में जल भरा हुआ है, किसी में रस भरा हुआ है गन्ने का, किसी में दूध भरा हुआ है, किसी में दही भरी हुई है, किसी में घी भरा हुआ है। तो ये सब अलग अलग पदार्थ भरे हुए दिख रहे हैं, और अलग अलग भरे हुए पदार्थ कहते हैं कि घड़े भिन्न है। ये अलग अलग पदार्थ भरने का मतलब क्या है? घड़े के अंदर जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण सबके भिन्न भिन्न है। जितने भी शरीर हैं, सबके शरीरों में घड़ा तो एक ही पदार्थ से बना है। घड़ा कोई दूसरे पदार्थ से नहीं बनता, घड़ा तो मिट्टी से ही बना है। सबके शरीर मिट्टी से ही बने हैं। शरीर रूपी घड़े की बात हो रही है। ये शरीर रूपी घड़ा सबका पंचभूतात्मक मिट्टी से ही बना है। वो अलग बात है, किसी में काली मिट्टी लगा दी, किसी में पीली लगा दी, किसी में लाल लगा दी, किसी में सफेद लगा दी, है तो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के भिन्न भिन्न रूप बना दिए गए। ये विभाजन अनेक प्रकार से हमने कर रखा है, तो हमें सब अलग अलग सा दिखने लगता है इनके कारण से, क्योंकि उस अंतःकरण की भिन्नता के कारण से, उसमें भरे हुए सतोगुण रजोगुण तमोगुण के स्वभाव के कारण से, वो जो अंतःकरण का स्वभाव बन जाता है 3 गुणों से संयुक्त, उसके कारण से सब व्यक्ति बटे हुए से भिन्न भिन्न प्रकृति के दिखाई देते हैं। क्योंकि सबकी प्रकृति भिन्न है तो हमें भिन्न सा लगता है। लेकिन यहां पर भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। कहते हैं बटे हुए घड़े दिख रहे हैं, लेकिन इन घड़ों को प्रकाशित करने वाला, इन घड़ों को सत्ता देने वाला, तो वो कभी बटता नहीं है। वो सदा अविभक्त है, अविभक्तम च भूतेषु। जिस प्रकार से अभी हमने विभिन्न पदार्थ भरे, सारे घड़े खाली हैं, तो सारे खाली घड़ों में क्या है? सारे खाली घड़ों में कह लीजिए कुछ नहीं है, ये कह देते हैं, लेकिन उसमें वायु है, उसमें आकाश है, उसमें जल भी है, उसमें पृथ्वी भी है, उसमें अग्नि भी है। कहते कैसे पता चलता है? उसका पता कैसे चलता है? कहते शब्द के द्वारा पता चलता है कि आकाश है। घड़े के अंदर हाथ डालिए, जरा सा घड़े हाथ को चलाइए, तो वहां पर शब्द की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। उसके अंदर स्पर्श की अनुभूति आपको वायु का जब चलाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर वायु विराजमान है। टेम्परेचर को नाप करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें अग्नि भी विराजमान है। सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उस वायु की आर्द्रता बता देगी कि इसके अंदर जल भी है, और सूंघ कर देखेंगे तो उसमें गंध भी दिखाई देगी। अब अगर यदि वहां पे एक जगह पर 100 घड़े, 1000 घड़े, लाख घड़े, कुछ भी रख दीजिए, तो ये पदार्थ तो सबके अंदर है ना, और सब में एक जैसे हैं। किसी में भिन्नता है क्या? यहां पर आप सब के शरीर घड़ों के रूप में विराजमान है। इस समय आप सबके शरीर में जो वायु का प्रवाह हो रहा है, आप जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से वायु को ग्रहण कर रहे हैं और त्याग रहे हैं, ये वायु सबकी अलग अलग है या एक ही है? यहां मौसम में जो गर्माहट या शीतलता है, वो सबके लिए एक जैसी है कि अलग अलग है?
यहाँ पर विराजमान जो जल तत्व जो सूक्ष्म रूप में कल आपको समझाया था विराजमान है, वो एक ही है कि अलग अलग है? यहाँ की जो गंध है, यहाँ पर जो भी कुछ विराजमान है वो आप सबके शरीरों में एक समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। हमें कोई भी ऐसा नहीं कि जिसमें भिन्नता प्रतीत हो रही हो। यहां पर विराजमान पांचों भूत सबके शरीरों में समान रूप से प्रवाहित हो रहे हैं, सबके शरीरों में समान रूप से वो विराजमान है। आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी और पृथ्वी भी, पांचों भूतों की उपस्थिति यहां पर है और वो पांचों भूतों की उपस्थिति सब में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक जैसी है। बस इसी बात को यहां भगवान कहते हैं कि हम सबके अंदर विराजमान, जैसे पंचभूत एक जैसे हैं ऐसे परमात्मा एक जैसा है। हमारे शरीरों के कारण से जैसे हमने उसको बांट सा दिया, शरीरों में आकर के ये पंच तत्व बट से गए हैं और ये पंच तत्व बट करके इस समय जो वायु शरीर में जाती है, प्राणवायु शरीर में जाती है, सबको शक्ति दे रही है। अब वो शक्ति तो सबको दे रही है, लेकिन उससे शक्ति सब एक जैसी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये भिन्नता है। लंबी श्वास किसी ने ली तो उसको प्राण वायु ने अधिक ऊर्जा प्रदान की। हल्की सी श्वास किसी ने ली तो उसमें क्या है, मशीनरी की गड़बड़ है। सारी मशीनरियां इन पंचभूतों को अपने अपने हिसाब से ग्रहण कर रही हैं और सबके शरीरों पर एक जैसे पंच तत्व ग्रहण करने के बावजूद भी उन पंच तत्वों का सबके शरीरों पर भिन्न भिन्न प्रभाव हो रहा। और उस प्रभाव को हम प्रत्यक्ष कैसे माने? आप देखो, कुछ के शरीर के ऊपर पंखे चल रहे हैं, कुछ के ऊपर नहीं चल रहे हैं। एक जैसा वातावरण, एक जैसी वायु, सब जगह पूरे हॉल में एक जैसा टेम्परेचर है। टेम्परेचर की भिन्नता है क्या? लेकिन टेम्परेचर की भिन्नता ना होने के बावजूद किसी को गर्माहट फील हो रही है, किसी को ठंडक फील हो रही है। अभी मौसम में कोई गर्म कपड़े पहन करके बैठा है, कोई ठंडे कपड़े पहन करके बैठा है, कोई टोपा भी ओढ़ करके बैठा है। ये हंसने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ये शरीर की मशीनरी। एक है बिजली। आपके घर में एक कूलर रखा हुआ है, एक हीटर रखा हुआ है, एक एसी रखा हुआ है, एक फ्रिज रखा हुआ है, एक इंडक्शन रखा हुआ है, पता नहीं 100 इंस्ट्रूमेंट है, प्रेस है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है। सब के अंदर बिजली एक जैसी जा रही है कि अलग अलग जा रही है? बिजली सब में एक जैसी जा रही है, लेकिन वो बिजली सारे इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग काम कर रही है। बिजली एक होते हुए भी, बिजली अविभक्त होते हुए भी विभक्त सी सब भूतों में प्रतीत हो रही है। भगवान यही समझा रहे हैं। हम सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा की शक्ति तो एक है, लेकिन मशीनरियों की भिन्नता के कारण, अंतःकरण की भिन्नता के कारण, शरीर की भिन्नता के कारण, शरीर की आयु की भिन्नता के कारण, प्रारब्ध की भिन्नता के कारण, अपने संस्कारों की भिन्नता के कारण, अपने खान पान की भिन्नता के कारण, अपने पहनावे की भिन्नता के कारण, अनेक कारण हैं। वो परमात्मा की शक्ति सबके शरीरों को अलग अलग प्रकार से चला रही है। ऐसे ही ये संसार चल रहा है।
ये जो संसार इस प्रकार से चल रहा है, एक अविभक्त पदार्थ के द्वारा चल रहा है, अविभक्त पदार्थ में चल रहा है। टैंक का पानी भी ऐसे आ रहा है। इसमें बहुत उदाहरण लिए जा सकते हैं। जैसे आपके घरों में ऊपर रखा हुआ टैंक, वो सब जगह टोटियों में जा रहा है, लेकिन सब टोटियों में जाने पर आप हर जगह के पानी को पी नहीं सकते। सब जगह के पानी से सब कार्य नहीं कर सकते। पानी तो एक ही है। आपके शौचालय में जो जा रहा है वो पानी, आपके स्नान गृह में जो जा रहा है वो पानी, आपकी रसोई में जो जा रहा है वो पानी, अन्य अनेक स्थलों पर पानी तो एक ही जा रहा है, लेकिन आप उस पानी से अलग अलग कार्य ले रहे हैं। पानी की भिन्नता नहीं है। ये भिन्नता किसकी है? परिस्थितियों की भिन्नता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कहीं बटा हुआ नहीं हूं, लेकिन बटा हुआ सा दिखता हूं। जैसे धरती का उदाहरण आपको अनेक बार दिया है। सब भूमि गोपाल की, या मैं अटक कहां। इसमें कोई अटक नहीं है, लेकिन इसमें कोई भटकाव नहीं है। इसकी एकता में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन जहां में अटक है सोई अटक रहा। जहां में अटक है सोई अटक रहा। जहां जिसका अहंकार जुड़ गया वो वहीं पर अटक गया। ये भूमि मेरी है, ये भूमि तेरी है, ये भूमि उसकी है। भूमि तो एक ही है। परिंदों के लिए भूमि बढ़ती है क्या? कीड़ी मकोड़ियों के लिए भूमि बढ़ती है क्या? और अब जब मच्छरों का प्रकोप शुरू होने वाला है, कुछ हो गया, उनके लिए बढ़ती है क्या भूमि? हमने बांट दिया मकानों में, हमने बांट दिया प्रदेशों में, हमने बांट दिया देशों में। भारत का आदमी बिना वीजे के पाकिस्तान नहीं जा सकता, पाकिस्तान का आदमी भारत नहीं आ सकता, लेकिन परिंदों पर कोई नियम है क्या? अभी कुंभ में देखा, पता नहीं कितने परिंदे विदेश से आए हुए थे। अब उनका निवास स्थान वो माने कि ये माने? अब उनका तो चक्र है, वो घूमते हैं। जैसा जैसा मौसम होता है उसके अनुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसी जैसी परिस्थितियां वैसा वैसा हमने देखा करते चले जाते। यहां भी बहुत परिंदे ऐसे हैं महात्मा, क्या करते हैं, जब गर्मियों का मौसम होता है पहाड़ों से शुरुआत करते हैं, पहाड़ों में आकर के रहने लगते हैं। फिर जैसे जैसे और आगे मौसम सर्दी का आता है, तो सर्दी का मौसम आते ही कोई पश्चिम की तरफ चला जाता है, कोई दक्षिण की तरफ चला जाता है, कोई पूर्व की तरफ चला जाता है। होली से दिवाली हमारे क्षेत्र में रहते हैं, और दिवाली होते ही दूसरी तरफ चल देते हैं। सर्दी लगने लगती है तो सर्दी से बचने के लिए सिस्टम बना रखा है, सेट कर रखा है। तो ये सर्वत्र इसी तरह के सिस्टम चल रहे हैं। तो खैर, सिस्टम जो भी चले, जहां भी चले, जिस भी काल में चले, जिस भी देश में चले, जिस भी काल में चले, जिस भी वस्तु में चले, जिस भी परिस्थिति में चले, चलने दो। आप मत चलो, आप अचल हो जाओ। आपसे मतलब वो शक्ति जिससे सब चल रहा है, जिसमें सब विराजमान है, जिससे सबको सत्ता मिल रही है, वो पदार्थ तो एक ही है ना। आपके अंदर बैठा हुआ, हृदय में बैठा हुआ परमात्मा वो एक है, वो भिन्न नहीं है। तादात्म्य उसके साथ करना है। बाकी सारा काम चला हुआ है, जैसे चले सो चले, जैसे बटे सो बटे। वो हमारी वास्तविकता नहीं है, वो काम चलाऊ है।
उसको काम चलाओ महसूस करना पड़ेगा, उसको काम चलाओ मानना पड़ेगा। जब मानोगे तभी बात बनेगी। और जो परमानेंट है, परमानेंट तो केवल एक परमात्मा है भाई, सदा रहने वाला तो केवल एक परमात्मा है भाई। संसार में कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, संसार रोज रूप बदल देता है, क्योंकि संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है। संसार में मान लीजिए आपके परिवार में, आपके समाज में कोई व्यक्ति है, आपकी विचारधारा जब 10 साल के हैं, 2 बच्चे हैं, साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, विचारधारा कुछ है, 20 साल की हुए विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन हो गया, अपने अपने काम में लेके 35-40 के हुए तो और विचारधारा में परिवर्तन हो गया, 50-60 के साल के हुए तो और विचारधारा में परिवर्तन हो गया। देख लीजिए, ये परिवर्तन संसार का नियम है। खान पान संसार में परिवर्तन इसका देखने में आता है। बचपन में कुछ भी खा लेते हैं, जवानी में फिर कुछ खाना शुरू कर देते हैं, और बुढ़ापे में ये मशीनरी अपने आप करा देती है परिवर्तन। मशीनरी क्योंकि जगह जगह से डैमेजिंग हो जाती है। अब जहां से डैमेजिंग हो उसी हिसाब से खान पीन शुरू हो जाते हैं। किडनी में डैमेजिंग हो गई तो क्या कहेंगे, प्रोटीन लेना बंद, दूध पीना बंद, दूध से बनी हुई वस्तुएं खाना बंद, दालें खाना बंद। जहां प्रोटीन एक और एसेंशियल था, अब वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगी शरीर में। और जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगी और अंगों पर गड़बड़ होने लगी। एक जगह गड़बड़ होने पर किसी के किडनी में गड़बड़ हुई, किसी के लंग्स में गड़बड़ हुई, किसी के हार्ट में गड़बड़ हुई, किसी की अंतड़ियों में गड़बड़ हो गई, नहीं है किसी के। लेकिन एक में गड़बड़ होने के बाद ये निश्चित है कि फिर दूसरी जगह वो पहुंचेगी, क्योंकि जहां पर गड़बड़ हुई उस गड़बड़ को रोकने के लिए जो साधन अपनाओगे, वहां पर वो साधन अपनाने पर उसको ठीक करने के चक्कर में किसी चीज को ज्यादा मात्रा में लोगे, किसी को कम में लोगे, उससे बैलेंस अन्य मशीनरियों का बिगड़ जाएगा। भाई बिगड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये डिसबैलेंस होगा, हो जाने दो। अच्छा क्या कर सकते हो, रोगे, रो ही तो रहे हैं। रो के किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। शरीर में जो डेफिशिएंसी हुई है, जो बीमारियां आई हैं, रो के तो उनका समाधान हो नहीं सकता। रो के तो और बिगड़ेगा, और ज्यादा चिंगाड़ोगे फिर। हाँ, एक तरीके से समाधान हो सकता है, भाई शरीर की मशीनरी में जब ये कमी आई है, कोई बात नहीं, आ गई तो भाई अब इस कमी के साथ जीना सीखें। इस कमी के साथ जीना सीखेंगे, कोई बात नहीं। बाकी मशीनरी जब तक जैसे जैसे काम कर रही तब तक उसके साथ चलो भाई, जीवन की यात्रा को वैसे आगे बढ़ाएंगे। राम जी को जो कभी परिवर्तित नहीं होता, उसे साथ रखना है, तो राम जी के साथ जुड़े रहना है। अगर राम जी के साथ जुड़े रहेंगे, मशीनरी कितनी गड़बड़ होती चली जाए। अच्छा, एक दिन तो सारी की सारी मशीनरी सबकी डैमेज होनी भाई। पहले थोड़ी थोड़ी होगी, फिर एक दिन सारी जयराम जी की बुलेगी, सबकी किसकी नहीं बुलेगी? कोई है ऐसा जिसकी आज तक ना बुली हो? ये तो जय सबकी बुलनी है भाई एक दिन। तो फिर क्यों रोते हो? क्यों किसी को कुछ कहते हो? क्यों किसी को ताना देते हो? किसी की कमी नहीं है। काऊ न काऊ को सुख दुख करिदाता, काऊ न काऊ को सुख दुख करिदाता, निज कृत भोग भरहि सब घाता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्मों का भोग ही सबको भोगना होता है। इसलिए
इस विभक्त के चक्कर में मत पड़िए, इस विभक्त के चक्कर में अपनी यात्रा को खराब मत कीजिए। अरे जो बटा हुआ है सो बटा रहने दो, सारा शरीर बटा हुआ है, आपके हाथ में 5 उंगली, 5 उंगली बटी हुई है। इन 5 उंगलियों को ध्यान से देखो, 5 की लंबाई, 5 की चौड़ाई, 5 की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, और यहां तक इनकी रेखाओं को देखो, सारी अलग। ये जो पहली उंगली, इस पहली उंगली का संबंध धन से है। इसमें अगर आपकी लाइनें पॉजिटिव हैं तो धन, और अगर नेगेटिव है तो भाई फिर तो बस दर दर। हाँ, ये है, इस उंगली का चमत्कार है ये। ताकत भी ज्यादा सी ये उंगली, अब ये दूसरी उंगली होती है, हाँ? पहली उंगली गड़बड़ भूल गया भाई मैं। पहली उंगली तो ज्ञान की उंगली है, सबसे महत्वपूर्ण उंगली तो यही है। ये किसकी है? गुरु जी की उंगली है, आपको बताएं। ये क्या है? गुरु जी की उंगली होती है। ये गुरु जी माने बृहस्पति देव। ये उंगली ज्ञान की उंगली होती है, और ये होती है वो धन वाली उंगली, और ये सूर्य की उंगली होती है, ये तेज की उंगली होती है, ये सम्मान की उंगली होती है, यश की उंगली होती है। ये पॉजिटिविटी है, और इसको उल्टी ले लो तो नेगेटिविटी है। सब कुछ करते हुए कोई यश नहीं मिलेगा, कुछ भी ना करते हुए ये यश दिला देती है। इसकी इतनी पावर होती है। अरे उंगली में पावर नहीं है, और मैं आपको एक और बता दूं, ये पावर इन उंगलियों में नहीं है। इन उंगलियों में ये पावर आपके पूर्व कर्मों से है, इसको प्रारब्ध कहते हैं। ये जो आपको ऐसी उंगलियां मिली हैं, इन उंगलियों में जो पावर मिली है, इनकी जो रेखाएं पॉजिटिव या नेगेटिव बनी है, वो आपके पूर्व कर्मों के कारण से बनी है। खेल सारा कर्मों का है। इनमें थोड़ा सा संशोधन आप कर सकते हैं, वो वर्तमान से कर सकते हैं, बदल जाएंगे। लेकिन है सब अलग अलग ही भाई। सारों का कॉम्बिनेशन एक बढ़िया बने, ये बहुत मुश्किल होता है। बृहस्पति पॉजिटिव हो जाए, शनि पॉजिटिव हो जाए, सूर्य पॉजिटिव हो जाए, बुध पॉजिटिव, ये चारों उंगलियां इन चारों की प्रतीक है। और ये तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन जो ये उच्च मंगल और निम्न मंगल बैठा हुआ है, ये बहुत गड़बड़ करता है। ये जो मंगल है ना भाई, इसका जो प्रभाव जिस पे आ जाता है, उसकी चारों बढ़िया होती रहो, लेकिन उसका प्रभाव आ गया तो सारी का नाश कर देगा। उसके पास धन भी हो, बुद्धि भी हो, यश भी हो, मान सम्मान पद भी हो, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, लेकिन जो मंगल होता है ना, मंगल बने, मंगल होता है लाल ग्रह। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, आप जानते हैं? इस लाल ग्रह का जिसके ऊपर प्रभाव होता है, क्या होता है उसका? उसके अंदर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, और जिस समय उसे गुस्सा आता है तो उसका शरीर लाल हो जाता है। इसी का कारण है वो मंगल का प्रभाव अलग ही दिखता है, उसके शरीर में लाली आ जाती है। और जब उसके शरीर में लाली आती, कहते हैं आंखों में खून उतर आता है, तो सारे करे धरे पे क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कह दिया, क्रोधात भवति सम्मोहः। क्रोध सम्मोह, मूढ़ता परोसता है, मूर्ख बना देता है। क्रोध की सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसलिए भाई इस मंगल को शांत करना बहुत जरूरी है। और कोई शांत हो ना हो, राहु शांत हो ना हो, केतु शांत हो ना हो, शनि शांत हो ना हो, ये मंगल जरूर शांत रहना चाहिए। ये जो रोज उपाय बता रहे हैं, यही तो है। इस मंगल को शांत करना
पानी की पार्टी बस शीतल मधुर रस का प्रवाह हो जीवन में, तो मंगल का प्रभाव आएगा ही नहीं। मंगल को दबाने का तरीका यही है, समझ, ज्ञान। और ये ज्ञान कहीं जो भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञान आपको और जगह नहीं मिलेगा। सामान्य जगहों पर ये ज्ञान मिलता नहीं है, वो नाचना कूदना ही मिलेगा। ये तो कहीं कहीं मिलेगा आपको ज्ञान, और जहां ये मिल जाएगा ना, फिर सारे ज्ञान इसमें लय हो जाएंगे। ये ऐसा ही है भाई, बड़ा दिव्य है। महान पुरुषों ने कहा है, एक बार बस ये मिल जाए ना, तो बस जीवन बदल जाए। समझ ही यहीं से बनती है। ज्ञान जड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कौन समझ सकता है? संत सुजान। सु अच्छी प्रकार से जानने वाला, सुजान का अर्थ ये है जो अच्छी प्रकार से जाने। और जान कौन सकता है? ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसी तान। भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसी तान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कोई संत समझ सकता है, जिसके जीवन में वैराग आ गया हो, जिसने बंसी की तान को सुना हो। कौन सी बंसी? जो मेरे भगवान ने बजाई है, जिस बंसी को गोपियों ने सुना है। और जिस बंसी को गोपियों ने सुना, तो गोपियां कहती है कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। ये है ज्ञान की बंसी, ये वो बंसी है। भगवान की बंसी कोई ये साधारण बंसी नहीं है कि गाने सुना रहे हैं। अरे वो गाने नहीं सुनाते हैं, वो जीवन को ही संगीत में बना देते हैं। लेकिन कब बनता है? कहते जब जीवन में वैराग्य आ जाए, जब जीवन में अभिलाषाएं समाप्त होकर के बस केवल एक अभिलाषा हो, वो केवल अपने परमात्मा को पाने की अभिलाषा। ये है भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसी तान। मधुर मधुर रस अंतर जागो, मधुर मधुर रस अंतर जागो। करे कोई अनुमान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसी तान। मधुर मधुर रस अंतर जागो, करे कोई अनुमान। पिया रस पागी रे, पिया का रस अपने प्रीतम का, कृष्ण प्रेम का ये रस है। पिया रस पागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। और जब वैराग होता है, जब इस ज्ञान को सुना जाता है, तो तभी भगवत स्वरूप का दर्शन होता है, भगवान के साथ एकता होती है। और ये दर्शन जब होता है
तो क्या अद्भुत भाव। प्रियतम जी ने दर्शन देखा, प्रियतम जी ने दर्शन देखा, खींच लिए ये प्राण। प्रियतम जी ने दर्शन देखा, खींच लिए ये प्राण। सभी जगह से मनवा हट गए, सभी जगह से मनवा हट गया, एक जगह पर मान। दरस अनुरागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत। कहते जो प्राण का प्रवाह संसार का रस लेने के लिए हो रहा था ना, कहते प्रियतम जी ने, भगवान ने दर्शन दे करके उस प्रवाह की दिशा बदल दी। वहां से प्राण खींच लिए और सब जगह से प्राण के खींचते ही मन हट गया। आपको बताएं, मन जो संसार में भटकता है ना, ये प्राणों के पंखों पर बैठ कर जाता है। जो भजन भी बनाते हैं ना, बड़े बड़े शास्त्रकार बनाते हैं, ये बड़े बड़े विद्वान, वो इसलिए कोई बात उसमें ऐसी नहीं कही जाती, नहीं तो खींच लिए। ये जो प्राण को कहा ना खींचने के लिए, भगवान ने प्राण खींच लिए। अब कोई समझ थोड़ा ना सकता है इस बात को। इस बात को तो वो समझता है जिसने वेदांत पढ़ा, वो जानता है। अर्थात मन प्राणों के पंखों पर बैठ करके संसार में भ्रमण करता, तो भगवान ने उन प्राणों को खींचा। उन प्राणों को खींचने से अब मन कहां जाएगा, कैसे जाएगा? जब वो प्राण भगवान की ओर चले गए, भगवान के साथ एक रूप हो गए, तो मन को जो कहते हैं वो सवारी मिलनी बंद हो गई। इसलिए सभी जगह से मन हट गए, और सब जगह से मन हट करके फिर क्या हुआ? एक जगह पर मान, एक जगह विराजमान हो गए। और कहां हुआ? कहते प्राणों पर बैठ करके जाता है। अब प्राणों पर बैठ कर जब भगवान ने प्राण संसार में से खींचे, तो अब कहां जाएगा बैठ करके? वो प्राण भगवान ने अपनी ओर ले आए, तो वो मन को भी कहां जाना पड़ेगा? भगवान में जाना पड़ेगा ना। तो मन फिर हृदय में जाता है, मन हृदय की ओर जाता है, और जब मन हृदय में जाता है तो वहां पर मन और हृदय दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। मन का हृदय में विलय हो जाता है, और जैसे मन का हृदय में लय होता है, हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, और उसी समय से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। फिर परमात्मा की ओर इसकी एकता होती है। इस प्रकार से मन पहले हृदय में लय होगा, फिर हृदय परमात्मा में लय होगा। ये प्रक्रिया है। सांवरिया लो लागी मन में, क्या हुआ? इस मन में फिर सांवरिया के दर्शन की लो लगती है। सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां। सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां। पिया मिलन की खातिर हमने, पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान। पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान। बने बैरागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। और फिर क्या कह रहे हैं?
कहते हैं ये बात ऐसे ही नहीं बनती भाई, ये बात अभी बताई थी उंगली गुरुजी, पहली उंगली जब गुरुजी की काम करती है ना तभी ये शनि दबता है, फिर ये सूर्य का प्रभाव आता है, प्रकाश आता है, ये बुद्ध का प्रभाव आकर के बुद्धि दिव्य होती है। अंगूठा क्या रह जाएगा? अंगूठा तो सब कुछ है, भगवान है, अंगूठे को भगवान माना गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं ये गुरुजी, इनकी सेवा से प्राप्त हुआ है, इनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। और क्या सेवा की? कपड़े धोए बर्तन मांजे, कपड़े धोए बर्तन मांजे, भिक्षा करी महान। कपड़े धोए बर्तन मांजे, भिक्षा करी महान। सभी संतों के चरण दबाए, सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। और फिर क्या हुआ जब ज्ञान जगता है? आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कहते हैं क्या क्या किया कि न कपड़े धोए, बर्तन मांजे और भिक्षा करे मान। ये किसी को सौभाग्य से मिलता है, हर एक को नहीं मिलता ये अवसर। भगवान किसी किसी को ये सौभाग्य प्रदान करता है। हमने ये क्या देखा, हम वहाँ ऋषिकेश में अवधूत आश्रम में शास्त्री जी के यहाँ रहा करते थे, जाया करते थे। तो वहाँ पर भंडारा चलता था रोज, महात्मा आते थे बहुत। जैसे अभी बंसी वाले बाबा के आश्रम में गए तो वहाँ पर बहुत महात्मा आते थे। तो इसी प्रकार से ऋषिकेश में अवधूत आश्रम, उस अवधूत आश्रम में रघुबर दयाल शास्त्री जी उसको देखा करते थे। तो बहुत महात्मा आते थे। और क्या होता कि जब वो महात्मा आते तो वहाँ भंडारा होता। तो भंडारे के बाद एक बार हम भी चूंकि रोज उसमें सेवा में लगते। पहले वो पंचदशी पढ़ाया करते थे, वो पंचदशी का श्रवण किया करते, उनसे पढ़ा करते थे पंचदशी। और पंचदशी पढ़ने के बाद फिर वहीं पर जो है वो भंडारा शुरू हो जाता, महात्मा लोग आते। तो उनके खिलाने में हम भी भाई भगवान की कृपा से वहाँ सेवा फ्री में मिल रही थी, वो संतों की सेवा फ्री में, क्योंकि अपना तो कुछ नहीं था उसमें। जो कुछ था शास्त्री जी का था, या जो लोग आकर के वहाँ पुण्य लाभ कर रहे थे उनका था भाई। तो हम तो फ्री में थे इसलिए कह रहे हैं। तो लेकिन संतों की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाता था। तो एक बार राजस्थानी सेठ आए और उन्होंने बहुत बढ़िया भंडारा किया। और भंडारे के बाद मैं उनको चलो खिलवाया। उसके बाद उन्होंने जब बर्तन उठाने की बारी आई, भाई रोज ही उठाते थे हम लोग, तो नहीं मैंने कहा क्या क्या ना, बस बर्तन के हाथ मत लगा। तो उनका भाव ऐसा था कि मेरा भंडारा सफल ही तब होगा जब संतों के बर्तन हम स्वयं उठाएंगे और स्वयं मांज करके इनको साफ करेंगे। वो बहुत बड़े सेठ, लेकिन उन्होंने बर्तन स्वयं उठाए और स्वयं उठा करके पति पत्नी दोनों को, फिर मैंने देखा वहां जहां पर रखते थे, एक वो खस्सी ही बनाते थे, पहले तो घरों में सब खस्सी कहा रखते थे, और वहां पर वो रख दिए जाते थे और वहां पर फिर वो बर्तन मांजने वाला मांजते थे।
अपने हाथ से उन्होंने भुगतान। मैं तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, ये सौभाग्य से मिलता है। पहले तो किसी महान पुरुष को भिक्षा कराने का अवसर किसी बिरले को मिलता है, उनकी सेवा करने का अवसर कोई को बिरला होता है। फिर उनके कपड़े धोने, बर्तन मांजने, यही बात कह रहे हैं, उनके चरण दबाने का अवसर, उनकी सेवा करने का अवसर। और जिनको ये मिल जाता है ना, मेरे मित्रों समझो उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। इसीलिए कह रहे कि सब संतों के चरण दबाए, भिक्षा करी महान। ये महान शब्द दिया भिक्षा के साथ। अगर महान पुरुषों की भिक्षा कराने का अवसर मिलता है तो बहुत बड़ा अवसर है। खैर, तो ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं, बड़ा दिव्य ज्ञान, जो भगवान इस जगत की संरचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सब में वही तो बैठे हुए हैं। तो उस तत्व को अपने मन को लगाकर, मन को हृदय में लाकर और हृदय को परमात्मा के साथ एक रूप करके आप अनुभूत करें। आप सबके बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान